नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे। हालांकि यहां से टिकरी बॉर्डर का जो फासला है वो करीब 12 किलोमीटर का भी डिफरेंस है, लेकिन एक लंबी कतार किसानों की यहां से शुरू हो जाती है और मानो एक अलग सी किसान की दुनिया यहां पर बस गई हो। मैंने मेरी लाइफ में आज तक जितना अनुभव करके देखा, इतना पीसफुल कभी प्रदर्शन, एक वो शालीनता, एक सब्र, एक अनुशासन किसानों का, वाकई बेकमाल सब कुछ गजब की चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो आप उस दुनिया में खो जाएंगे। एक किसान सिटी आपको नज़र आएगी। दिल्ली नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ये किसानों वाली दिल्ली बन गया है। और हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले तस्वीर। सुबह की 9 बजे से चाय के साथ शुरुआत होती है किसानों की। बहुत एक अलग से अंदाज की दुनिया है और इस अन्नदाता के पास इतना बड़ा सब्र है कि वो दुनिया का पेट पालता है और अब उसके ऊपर अगर मुसीबत आई है तो वो अपने स्टैंड पर खुद खड़ा है। उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। बस वो सरकार से अपना हक मांग रहा है, जो कि तीनों कृषि कानून हर हाल में रद्द होने चाहिए। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले सुबह की कॉफ़ी तैयार हो रही है और इसके बाद किस तरीके से दिनचर्या यहाँ पे किसानों की रहती है, हम आपको वो दिखाएंगे। सर, की नाम है तुहाडा? शमिंदर सिंह जी। अच्छा, हुण कॉफ़ी बना रहे हो सर? हाँ जी, हाँ जी। किमें शुरुआत होंदी है सर दिन दी तुहाडे दी, सुबह 9 बजे तो लैके? हाँ जी, उठते हैं जी, सुबह उठ के चाय पानी पीता जी, उस बाद सब्जी कट के सब्जी बनाने जी, फिर रोटी बनाने जी, फिर नहाउण धोण करके कपड़े कुपड़े धो के शाम हो जाती, फिर खाने पीने का फिर टाइम हो जाता जी। कितने दिन हो गए सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ? सानू जी 1 महीना ਦੇ करीब हो गया जी। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਜਵਾਰੇ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਥਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। 10-15 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, 15 ਜਾ ਵੜਦੇ ਜੀ, 15 ਆ ਜਾਂਦੇ, 20 ਆ ਜਾਂਦੇ, बस ਐ ਆਉਣ ਜਾਣ ही लग्या जी। हाँ जी। तो ये आपको दिखा रहे एक तरीके से ये एक रसोई है जिसके अंदर पूरा सामान है। एक रसोई में जिस तरीके से नमक, हल्दी, मिर्च से लेकर जितने मसाले, घी से लेकर सरसों का तेल से लेकर साबुन, सर्फ, तमाम वो चीज़ें हैं किसानों के लिए जो उनकी रोज़मर्रा के काम आती है। और आप देख सकते हैं किसान की एक ट्रैक्टर, उसका सबसे बड़ा सब कामों के लिए उसका ट्रैक्टर ही उसके लिए सबसे बड़ा गड्ढा, और उसके लिए एक जो ट्रॉली है किसान के सबसे बड़ी, उसकी अगर ज़मीन में सबसे बड़ी ज़मीन की अगर कोई एक आप क्रेडिट किसे देना चाहें तो वो किसान का ट्रैक्टर ट्रॉली ही होता है। और ये शुरुआत आप देख रहे हैं किस तरीके से किसान के दिन की शुरुआत होती है। तमाम किसान और एक चेहरे पर एक उमंग, एक जोश है कि आखिर सरकार बहुत जल्दी झुकते हुए इन तमाम कानूनों को रद्द कर दे। ये ट्रॉली हम दिखा रहे हैं, आप देखेंगे बहुत ही, इसे आप रहन बसेरा कहेंगे, किस तरीके से हाईटेक तरीके से इसके अंदर पीने के पानी की सुविधा, रात को लाइटिंग की व्यवस्था, चार्जर से लेकर जितनी भी रोज़मर्रा में एक किसान के लिए ज़रूरी रात को जो चाहिए होता है, बैटरी से लेकर गर्म पानी से लेकर हर चीज़ वो यहाँ पर मौजूद है। और हम, मेरे साथ एक बुज़ुर्ग किसान, हम उनके साथ बातचीत करेंगे जो जिनकी उम्र 70 साल से भी ज़्यादा की है और 78 साल की उम्र है और 1 महीने से वो लगातार इस आंदोलन पर डटे हैं। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहीं पर आपको दिखेंगी। बाबा जी, क्या नाम है आपका? सरदार सोहन सिंह। ठीक है, सोहन सिंह जी, किन्ने समय तो सर तुसी इत्थे बैठे हो? 1 महीना हो गया जी, 1 महीना हो गया रोज इतने रहे बैठे हैं। हम पीछे नहीं गए, हम उसको जित के जाएंगे। जिस दिन डिगेगा सरकार जित के उस दिन जाएंगे, बाद में जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे। सर, की लगता है ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼? ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਠੇ ਪੈਰ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੀਰ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ 78 ਸਾਲ ਦੀ 50-70 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖੀਰਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 50 ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੇ।
ਇਕੱਠੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਪੌਦੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਕਰਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਰੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਗਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਗਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਖੀਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਦੇਤੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੋ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਇੱਥੇ? ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ ਸਦਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਦਾ ਸੁਬਾਹ ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਤੇ ਪੜੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੋਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਉਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਡੈਡੀ? ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿਓ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਡੇਕ ਕੇ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ उन चर नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया, धन्यवाद। तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से लगातार जो किसान है वो किस तरीके से अपनी यहाँ पर बैठकर तमाम मांगों को मनवाने के लिए सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में जिस तरीके से शुरू से ही है, और अब भी उस आर पार की लड़ाई के लिए किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल है, क्या केंद्र की सरकार को किसानों के इस जायज़ मांग को समझते हुए तुरंत प्रभाव से इन तमाम कानूनों को निलंबित करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से देश का पेट पालने वाला अन्नदाता इस कड़ाके की सर्दी में, जहां पर आप और मैं उस रजाई से बाहर नहीं आना चाहते, हम घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन हमने भी तेज हरियाणा हमेशा किसान की आवाज़ को बुलंद करता है। और हम एक बीइंग ए किसान, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान होने के नाते हम जब इस जगह पर पहुँचे हैं तो वाकई ही आपका भी दिल पसीज जाएगा, आंखों में पानी आएगा। देश का अन्नदाता किन हालातों में बैठकर अपनी उस मांग को पूरा करने के लिए इस सरकार के खिलाफ जो बिगुल बजा है, निश्चित तौर पर वो एक जीत की उस शंखनाद है जो बहुत जल्दी किसान की बहुत बड़ी जीत है वो होने वाली है। और रोचक बातों के साथ किसानों से जुड़ी उन तमाम बातों को लेकर आपको घर बैठे हम तमाम वो फुटेज दिखाएंगे। और आपसे गुजारिश करते हैं, अगर आप किसानों के हित में समर्थन करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें आप भी टिकरी बॉर्डर पर आइए, क्योंकि ये सबसे बड़ा देश का तीर्थ है। जिस तीर्थ में आएगा सबसे बड़ा पुण्य वही कमाएगा। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ गुरविंदर पन्नू, टिकरी बॉर्डर।